हेलो, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम लोग शुरू करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सॉलिड स्टेट का बिल्कुल आखिरी टॉपिक है ये, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। बोर्ड्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूंगा कौन सा याद करना है और कौन सा याद नहीं करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सबसे पहले क्या है अपने पास? आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल कौन सा होगा? जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन पे रहे। और कब होते हैं? आइडियल क्रिस्टल है जीरो एंट्रोपी। जीरो एंट्रोपी का मतलब मॉलिक्यूल्स कहीं भी हिल डोल नहीं करे, अपनी जगह पे फिक्स रहे। वहां पर एंट्रोपी का मतलब क्या होना? मोशन करना, रैंडम करना, इधर से उधर जाना। तो एन आइडियल क्रिस्टल हैज जीरो एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किस पे होता है? जीरो टेम्परेचर पर, 0 डिग्री केल्विन पर एब्सोल्यूट आइडियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं इसको, भी आप लर्न कर लोगे। 0 डिग्री केल्विन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव का एक हिस्सा हो सकता है। आइडियल क्रिस्टल कौन है? जहां पर मॉलिक्यूल्स की जीरो एंट्रोपी हो। क्लियर है? चलिए, if all the lattice point at their own position in solid, such solid are called ideal or perfect lattice। हर चीज अपनी जगह सुव्यवस्थित हो, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो आइडियल कहेंगे। इसमें से कोई भी बात याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप लर्न कर लोगे। चलिए, नॉन आइडियल क्रिस्टल और इम्परफेक्ट सॉलिड। नॉन आइडियल होगा उसी को क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। इट ऑल द लैटिस, इफ इट नहीं, इफ ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट एट देयर ऑन पोजीशन। सारे के सारे लैटिस पॉइंट अपने पोजीशन पे नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट सॉलिड। जब इम्परफेक्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा? डिफेक्ट आएगा, है ना? अवगुण आएगा। कितने तरह के डिफेक्ट? दो तरह के, एक लाइन डिफेक्ट, दूसरा पॉइंट डिफेक्ट। नाम से ही जाहिर होता है कि पूरी के पूरे लाइन में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लाइन में डिफेक्ट आ जाए तो लाइन डिफेक्ट, और किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर मतलब पॉइंट पर डिफेक्ट आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको? पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है? when there is irregularity or deviation, irregularity का मतलब नहीं होना, रेगुलर पैटर्न में नहीं होना। डेविएशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, डेविएट करना। इन होल ऑफ द लाइन ऑफ लैटिस, पूरे लाइन में या तो इरेगुलरिटी हो या तो डेविएशन हो, मतलब हो तो मगर ऊपर नीचे कहीं भी खिसक गया हो लैटिस पॉइंट का वो पूरा लाइन, इसी को क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है बच्चों? when some atoms, ions or molecule, constituent particles in full body में are missing or displaced from their lattice, या तो हो ही नहीं या तो अपनी जगह बदल ले, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है? लाइन डिफेक्ट पूरी लाइन में गड़बड़ी, पॉइंट डिफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में गड़बड़ी। चलिए, पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के? स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, नाम से जाहिर होता है स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या होता है? रेशियो, कितने किस किस अमाउंट में कौन कौन सी चीज है उसमें गड़बड़ हो जाए तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, चलिए स्टाइकोमेट्रिक, sorry, non stoichiometric, no change in stoichiometric of compound, they are called intrinsic or thermodynamic defect। क्या कह रहा है? स्टाइक को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर से ठीक कर उसको कि स्टाइक्योमेट्री में तो बदलाव नहीं हो, बदलाव हो मगर स्टोइक्योमेट्री में बदलाव नहीं हो। रेशियो में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के, स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेशियो में बदलाव नहीं हो। जैसे देखिए कैसे, ठीक है, टाइप ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, when some atoms are missing from their lattice site and hole is formed at their position। क्या हो गया? ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं, हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया? मिसिंग हो गया अपनी जगह से, तो उसकी जगह क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। तो भाई जब मिसिंग होगा तो डेंसिटी क्रिस्टल का क्या हो जाएगा? उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास होगा तो डिक्रीज कर जाएगा ना। डेंसिटी क्या होगा? अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो गया तो क्या होगा? कुछ ना कुछ मास घटेगा।
तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी भी क्या कर जाएगी बेटा, घट जाएगी, है ना। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। अगर मास घटा तो डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है, पहले स्टेबल फॉर्म में था, एक रेगुलर पैटर्न में था, अभी नहीं है। क्यों, इसके जाने के बाद से बॉन्ड क्या कर जाएगा, डिस्टर्ब होगा। तो क्या होगा, बॉन्ड डिस्टर्ब होने की वजह से क्या करेगा, डेंसिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट होगा, है ना, सॉलिड में डिफेक्ट होगा। कैसे, वैकेंसी डिफेक्ट, कुछ जगह खाली हो गई। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, जगह का खाली होना। बहुत आसान। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना जगह छोड़ेगा। क्यों, बहुत पढ़ रहे हैं शुरू से, इसलिए इसी के लिए हमने क्या किया था, स्पेशल इंट्रोडक्शन लेक्चर शूट किया था कि आपको पता चलेगा टेम्परेचर का रीजन। कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाइएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। As the temperature increase, the defect increase due to the formation of more holes, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टेम्परेचर कम होने के वजह से फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर पा रहे थे, फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो उनकी फिक्स ज्योमेट्री हो रही थी। आपने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी जगह छोड़कर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के वजह से क्या होगा, डिफेक्ट भी इंक्रीज होगा। दूसरा क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। पहला क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में टाइप्स ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट याद कीजिएगा, टाइप्स ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाम से ही आता था, इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब लाइंस, दो लाइंस के बीच में कहीं पर भी, इंटरस्टिशियल मतलब लाइंस के बीच में कहीं पर भी, when some extra particles मतलब कौन सा पार्टिकल, constituent particles comes in the interstitial site of a solid, then it is called interstitial effect। कहाँ चलाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन। देखो कोई जगह खाली हुई है, नहीं, एक्स्ट्रा आ गया तो पहले से बोल लो क्या करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। चलो अभी हमने कितने डिफेक्ट पढ़े, दो डिफेक्ट, कौन कौन से, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अभी पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, वैकेंसी डिफेक्ट। ये दोनों टाइप के डिफेक्ट कहां देखने को मिलते हैं सर, बोथ आर फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो आयन से नहीं बना, ये दोनों डिफेक्ट मिलते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका ये भी बनता है। चलिए कोई मुश्किल था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था, अब देखो गायब हो रहा है तो एक साथ गायब हो रहा है, स्टाइकोमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ रही है, आ रहा है तो एक साथ आ रहा है, यहाँ भी स्टाइकोमेट्री में कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर नहीं समझ में आई बात, देखो समझो, H2 + O दोनों मिलकर के बनता है 2:1 के रेशियो। मान लो 10 H2O बनाओगे, ठीक है, 10 H2O बनाओगे तब भी रेशियो कितना होगा, 2:1। 10 ना बना के 8 H2O बनाओगे तब भी रेशियो क्या होगा, 2:1। 5 बनाओगे तब भी 2:1 रेशियो बनोगा। इसका मतलब क्या होगा कि कम जो हो रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों समान अनुपात में कम हो रहे हैं, मगर इससे इसके रेशियो को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। समझ में आया, तो दोनों क्या है। चलिए स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर हमने 2 पार्ट में और क्लासिफाई किया, पहले भी 2 कर चुके थे, फिर से 2 किया। रीजन क्या है, पहले किसके लिए कर रहे थे क्लासिफाई, नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए। ये जो क्लासिफिकेशन हो गया किसके लिए होगा, आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक लैटिस के लिए, किसके लिए, आयोनिक लैटिस के लिए। समझ में आ गया। तो वहां पर भी किस था, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी था, यहां पर भी क्या था, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ही है। चलिए ये जो है इसके लिए जितनी बार VBI लिखिए कम ही पड़ेगा। तो यहां पर पूरी एनर्जी के साथ देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कितने थे। फिर से फर्दर आयनिक के केस में 2 टाइप के, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल। ये जो लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, SCHOTTKY शॉर्ट की, दूसरा क्या, फ्रैंकल। क्या लिखा हुआ, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन
आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। इक्वल नंबर ऑफ कटायन एनायन, नंबर नहीं क्या लिखेंगे, इक्वल। अच्छा इक्वल लिखा हुआ, मैं पढ़ने में देखूंगा। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। बराबर अनुपात में कटायन और एनायन दोनों गायब होगा। स्टोइकियोमेट्री को कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं फर्क पड़ेगा। चलिए तब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, कटायन एनायन दोनों गायब हो रहा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, कैसे सर? जितना अमाउंट में कटायन गायब हो रहा उतना ही क्या हो रहा है, एनायन। तो प्लस माइनस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। मेंटेन, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल, एक और पॉइंट कीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज स्लाइटली इंप्रूव्ड। क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव करेगा स्लाइटली? सर डेंसिटी घटेगा ना, तो पहले से मौजूद जो आयंस है उसको थोड़ा फ्रीली मूव करने के चांसेस बने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। बात समझ में आया? This type of defect is shown by compound in which cation and anion have similar size. ये डिफेक्ट वहां होता है जहां कटायन और एनायन का साइज सिमिलर हो। तो शॉर्ट की क्या बेटा, जहां से कटायन और एनायन निकल जाए, कटायन और एनायन निकल जाएगा तो क्या होगा सर, कटायन तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा, कटायन और एनायन निकलने के बाद डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो पहले से मौजूद और भी जो कटायन एनायन है उसको थोड़ा फ्रीली मूव करने के चांसेस बढ़ेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, कंडक्टिविटी। तो फ्लो करने के जो चांसेस बढ़ेंगे तो इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। सर ये देखने में कहां मिलता है, जब कटायन और एनायन के साइज बराबर हो। देखो सोडियम भी सेकंड शेल का और क्लोरीन भी सेकंड शेल का, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो गया है ना, यानी 2p सॉरी 3s1 थर्ड शेल का, क्लोरीन भी क्या है थर्ड शेल का 3p5। आती है ना इतनी बेसिक, आनी चाहिए। चलिए नहीं तो आप इनऑर्गेनिक लेक्चर को गौर से देखिएगा। NaCl सिमिलर साइज के, KCl सिमिलर साइज के, देखो जस्ट पास पास वाले KCl सिमिलर साइज के। शॉर्ट के समझ में आया? बहुत आसान है, याद कर लीजिए, पक्का एग्जाम में आता है या आएगा। 2 नंबर में भी आ सकता है और कभी कभी तो 5 नंबर में भी आ जाता है। शॉर्ट की फ्रैंकल का डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा। तो डिफेक्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो शॉर्ट की और फ्रैंकल है। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ए कटायन लीव्स इट्स नॉर्मल लैटिस एंड ऑक्युपाइज इट इंटरस्टिशियल लैटिस। क्या करता है, अपनी जगह से निकल करके और बीच में कहीं पर चला आया, दिखाएंगे सबका फोटो भी। नो चेंज इन डेंसिटी, कुछ निकला ही नहीं तो चेंज होगा नहीं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंप्रूव, यहां पर भी इंप्रूव होगी। This defect is shown when size of anion is much larger than size of cation. ये इफेक्ट वहां देखता है, फिर से मीनिंग बताते हैं। अच्छा, in this type of defect a cation leaves its normal lattice. cation अपनी जगह से छोड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा, मगर अंदर में ही रहेगा, उसी क्रिस्टल सिस्टम में रहेगा। Lattice site and occupies an interstitial site in lattice. और कहां चला जाएगा, नॉर्मल पोजीशन से कहां चला जाएगा, बीच में। इंटरस्टिशियल का मतलब बताया, नो चेंज इन डेंसिटी, कुछ घट ही बढ़ नहीं रहा तो डेंसिटी में क्यों चेंज होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा, मेंटेन्ड रहेगा और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी यहां पर भी स्लाइटली इंप्रूव करेगी। ये कहां देखने को मिलता है, जब इक्वल साइज ऑफ कटायन और एनायन है तो शॉर्ट की, मगर जब एनायन का साइज ज्यादा बड़ा होगा कटायन से तो फ्रैंकल। जैसे जिंक सल्फेट, जिंक 3d बड़ा है कि सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnS में देखने को मिलता है। साथ में कहां देखने को मिलता है, AgCl, Ag देखो बहुत बड़ा है, Cl ठीक है। AgBr डिफरेंस है, AgI, और यहां पर AgBr के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बच्चों, तो देखो AgBr कैन शो बोथ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये बात, तो यहां से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना भी है। सर बोथ दिस डिफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर, जाहिर सी बात है इंक्रीज करिएगा तो डिफेक्ट बढ़ेगा। तो देखो फ्रैंकल भाई साहब को, फ्रैंकल भाई साहब क्या किए, यहां पर जो कटायन की जगह थी यहां से उठ के फुदूर से कहां भाग गए, यार अपने जगह से छोड़ करके कहां चले गए, इंटरस्टिशियल साइट पर। शॉर्ट की में क्या किया, शॉर्ट की में क्या हुआ, देखो यहां पे किसकी जगह थी, एनायन की जगह थी, मिसिंग है। यहां पे किसकी जगह थी,
कैटायन की जगह ना 2 माइनस के बीच में प्लस होता, मिसिंग है। यहाँ पे किसकी जगह थी, एनायन की जगह, मिसिंग है। यहाँ पे किसकी जगह, कैटायन की जगह, मिसिंग। ये फोटो जरूर बना लीजिएगा एग्जाम में, बड़ा मजा आएगा, एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। तो शॉर्ट की और फ्रंटल को इस फोटो के साथ, इस फिगर के साथ अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में डिफेक्ट है आपको, स्टाइक्योमेट्री जहां बदलेगी। चलिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इस बात को ध्यान से समझो। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, सुन अच्छे से समझना। यहां पे क्या है, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस और Na प्लस, Na प्लस और Na प्लस। ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम दूंगा। यहाँ पे क्या है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, हो गया परफेक्ट। अब इसको क्या करोगे, सोडियम के वेपर में इसको हीट करो। किसके वेपर में, सोडियम के वेपर में, किसके, Na के वेपर में इसको हीट करो। सोडियम के वेपर में इसको क्या करो, हीट करो। किसके लैटिस को, NaCl की लैटिस को। तो सोडियम के वेपर में हीट कीजिएगा तो क्या होगा, Na किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन दे, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन देखें। अब क्या हुआ, ये तो बाहर में घटना घटित हो रही है, ये घटना कहां घटित हो रही है, बाहर में। अब सुनो, यहां पर मौजूद जो अंदर जो है क्लोरीन, इसको बाहर वाला Na क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बाहर वाला Na अंदर वाले क्लोरीन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये बाहर जाएगा इस Na के पास, तो यहां तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है ही, यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है ही, तो यहां पर क्या होगा, ये क्लोरीन तो जाएगा मगर साथ में क्या छोड़ करके जाएगा बच्चों, क्लोरीन तो जाएगा मगर ध्यान से देखिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं, क्लोरीन तो निकल रहेगा मगर साथ में क्या छोड़ देगा, माइनस छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन को यहां सोडियम तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह दिख गया, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इसकी वजह से कलर इमिट होते हैं। कौन सी कलर इमिट होगी, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर NaCl व्हाइट दिखेगा, मगर ये यहां पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से आपको कलर पढ़ाएंगे डी ब्लॉक में इसकी पूरी कहानी, और उसके बाद साथ में इस ब्लॉक में भी कहानी पढ़ानी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर की पूरी कहानी पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का जहां आदान प्रदान हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, पहली जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह से, यहां पर एक बैंड क्रिएट हो जाता है, और बैंड क्रिएट होने की वजह से एक जो पर्टिकुलर रेंज आता है, वेवलेंथ आता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट। तो देखो कहां जा रहा है, बाहर उठ के जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से एक बैंड क्रिएट होता है, वेवलेंथ के डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट, क्या बन जाता है, कलर का फॉर्मेशन होता है। ज्यादा भारी लगा, सुन डिलीट करो। यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से क्या बन जाएगा, कलर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो NaCl जिसको व्हाइट दिखना चाहिए, क्या दिखने लगेगा, येलो। यही हाल अगर LiCl के क्रिस्टल के साथ किया गया, कि LiCl की क्रिस्टल को Li के वेपर में क्या किया गया, हीट किया गया, तो कौन सा कलर मिलेगा, पिंक कलर। KCl के साथ किया गया, तो KCl में कौन सा कलर मिलेगा, वायलेट कलर। समझ में आया, समझ में आया। तो क्या लिखा हुआ है, when an anion leaves its normal lattice and नहीं on normal lattice site and the vacancy created by an anion is occupied by an electron to maintain electrical neutrality। निकल गया इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, तो क्या मेंटेन रहा, यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहा। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहा।
कलर किसकी वजह से बना? इसकी वजह से कलर बना, तो इस कलर को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। इस कलर को क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। क्या बोलेंगे बच्चों? एफ सेंटर। चलिए ठीक है। तो उसका पॉइंट, द वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेंटर एंड एफ सेंटर। यहां से भी ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल। यही रिस्पॉन्सिबल क्या है? कलर ऑफ क्रिस्टल के लिए। ठीक है ना? तो आपको यहीं तक करना है। कहां तक करना है? यहीं तक करना है, यहां तक अच्छे से करना है। ठीक, बोर्ड के लिए उतना काफी है। समझ में आई बात? फिर से बताएं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स क्या है कि बाहर से हम लोग क्या करेंगे? जिसका क्रिस्टल लाएगा उसके वेपर में, उसके सॉलिड के वेपर में हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या करेंगे? उसका वेपर जो सॉलिड होगा, जैसे Na का था, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंदर वाला जो माइनस वाला है एनायन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्योंकि नॉन मेटल तो निकल गया तो ज्यादा कौन बचेगा? मेटल। इसलिए क्या कहते हैं इसको? मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। जहां से निकला उसको एफ सेंटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से किसका फॉर्मेशन होगा? कलर का फॉर्मेशन होगा। सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा? हाँ, क्योंकि चार्ज निकल तो वहीं पे रह गया। मेटल डिफिशियंसी सिंड्रोम, it can be observed in the following two type, FeO, NiO, etc. when a cation is missing from its normal lattice, यहां पर क्या होगा? कटायन मिस कर जाएगा। तो क्या होगा? to maintain the electrical neutrality of crystal, other cation occupy positive charge, acquire extra positive charge. This type of defect is only shown by the compound in which the metal atom can show variable valency. To maintain the electrical neutrality of crystal, other cation acquire extra positive charge. दूसरा cation extra positive charge ऑक्युपाई करेगा। कहानी समझाते हैं, सुनो। चलिए हम लोग शुरू करेंगे फिर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट? समझो इसको। अपने पास क्या है? Fe2 प्लस O माइनस, Fe2 प्लस O माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, सॉरी O2 माइनस। कितने का कितने? Fe2 Fe कितने? Fe2 पॉजिटिव कितने? 3। FeO कितने? 3। नॉर्मल में अगर तुम इसको एनर्जी दे दो, हीट दे दो, तुमको पता है ना हीट देने से क्या होगा? ये जो आयरन है Fe2 प्लस को जो है ये एक और इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बना लेगा? Fe3 प्लस प्लस, ये शायद छिप रहा होगा, देख लीजिए, दिखा, ठीक। तो Fe3 प्लस हो गया, यहां पर बना लेते हैं। Fe2 प्लस एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बना लेगा? Fe3 प्लस। तो जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो क्या बनेगा? Fe3 प्लस। तो 3 ऑक्सीजन को कितना? 3 ऑक्सीजन को कितना? 3 ऑक्सीजन मिलकर के कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ऑक्सीजन को? 6। तो यहां पर पहले तो 3, सुनिएगा, 3 आयरन मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। कब? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। अगर वो 3 डोनेट करेगा तो कितना लगेगा आयरन? 2 ही से तो मेंटेन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। 2 ही से जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मिल जाएगा तो एक तो निकल जाएगा बाहर। एक कहां निकल जाएगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, एक कहां निकल जाएगा? बाहर। तो हो गया मेटल की डिफिशियंसी। इसी को क्या बोलेंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यही चीज यहां लिखी हुई है। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल, अदर cation acquires extra positive charge. This type of defect can only be shown by those compound in which the metal atom can show variable valency. वही तो करेगा जिसका वेरिएबल नहीं होगा करेगा। It can be also observed when an ion occupy interstitial position. Anion कहां चले जाए? Interstitial position साइड पे। चलिए, तो मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी हो गया। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है? इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है? कि NaCl के लैटिस में, NaCl के लैटिस में SrCl2 आ जाए। SrCl2, तो SrCl2 पे कितने प्लस? SrCl2 पे कितने प्लस? 2।
तो SrCl2 क्या कर जाएगा, 2 सोडियम की जगह नहीं खा जाएगा। क्यों कि एक के SrCl2 कितना चार्ज दे रहा है, 2, और 2 सोडियम मिलकर के कितना दे रहा है, 2। तो NaCl के लैटिस में कौन आ जाए, SrCl2 आ जाए, उसके प्रेजेंस में हीट कर दो तो NaCl की जगह कौन खा जाएगा, 2 NaCl की जगह कौन खा जाएगा, Sr2 खाएगा कि नहीं खाएगा। तो इससे जो डिफेक्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये इंप्योरिटी डिफेक्ट हमारे लिए कोई उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, गुड कंडक्टर, कितने तरह के, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। जो मेटल के इलेक्ट्रॉन दे उसको मेटेलिक कंडक्टर, है ना, मेटल की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन पास करे, मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, वहां पर यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। NaCl के केस को पानी में डालो, Na+ और Cl-। NaCl क्या है गया, जो पानी में डाल के टूट जाएगा प्लस माइनस में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जब तुम मेटेलिक कंडक्टर का क्या करोगे, मेटेलिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, मगर जब तुम मेटेलिक कंडक्टर के केस में टेंपरेचर इंक्रीज कीजिएगा तो मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज करेगा। If the molten state or their aqueous solution are good conductor of electrolyte due to the presence of free mobile ion। वहीं पे पढ़ेंगे कि अगर NaCl को सॉलिड केस में रखोगे तो मूव कर सकेगा उसका है नहीं, तो कंडक्टर नहीं होगा। तो उसको मोल्टेन स्टेट में ले जाइए या एक्वस स्टेट में ले जाइए तो क्या करेगा, वो मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहां बनेगा, मोल्टेन या एक्वस स्टेट में। These are bad conductor in solid state। solid state में तो मूव ही नहीं करेगा इसका है, तो bad conductor। टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो फ्लो ऑफ आयन इंक्रीज होगा, तो ये इसकी कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, आपको कंडक्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमको हमारे सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता है। चलिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Each element has some magnetic properties due to the presence of electron। इलेक्ट्रॉन की वजह से जितने भी एलिमेंट है सब में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, याद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड टाइनी मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन को टाइनी मैग्नेट कहते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू टाइप्स, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जब आप लोग बेसिक पढ़ रहे होंगे या हमारा ही बेसिक इलेक्ट्रोड देखिएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है 2 तरह से मूव करेगा। एक तो शेल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चक्कर मारेगा, न्यूक्लियस को चक्कर मारेगा, और दूसरा क्या करेगा, अपने विद इन द, ये जो है ऑर्बिटल, इसके अंदर ही चक्कर मारेगा। जब न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर मारेगा तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से चक्कर मारता है, 2 तरह से मोमेंट 2 तरीके से करता है। पहला न्यूक्लियस के अराउंड, दूसरा अपने ऑर्बिटल के अंदर, विद इन द ऑर्बिटल के अंदर करेंगे तो उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। याद करने की जरूरत है सर? नहीं याद करने की जरूरत है, बस अच्छे से देखते चले जाइए। सर यहां से जो है हर पॉइंट याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। पैरामैग्नेटिक, सिंपल सा, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है समझ में, इस वाले पोर्शन को अभी के लिए आप रट लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आपको पढ़ाएंगे। These are the substances which are weakly attracted by magnetic field। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। This properties due to unpaired electron। एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा। तो साथ में ये तो O2 का जो एग्जांपल है अनगिनत बार पूछ चुका है। क्यों? क्योंकि O2 में देखने में लगता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मगर जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं क्लास 11th में, या फिर CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th क्लास में, तो इस दोनों जगह MOT की शुरुआत कहां हो जाती है, 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में। और केमिकल बॉन्डिंग में जो MOT पढ़ते हैं वहां जाके हमको पता चलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पैरामैग्नेटिक नेचर होगा।
डायमैग्नेटिक क्या होगा सर, जहां पर पियर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो पियर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा, पक्का ये चीज आएगा, मैं बेसिक के लेक्चर में लूंगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा ऑप्पो के अकॉर्डिंग, पॉलीस्कंशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जब ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन को भरिएगा तो देखिएगा कि एक भी अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ पियर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पियर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ऑल पियर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर। फेरोमैग्नेटिक क्या है, दिस सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इस तरह से अरेंज हो जाए, पैरेलल अलाइनमेंट मिल जाए उसको, इसी को क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो एक दूसरे से अपोजिट अलाइन हो, कैसा अलाइन हो, अपोजिट। दीस सब्सटेंस व्हिच हैव large number of magnetic domains aligned at direction opposite, कैसे aligned हो, opposite aligned हो, anti ferromagnetic, magnesium oxide। फेरीमैग्नेटिक क्या है, these are the substances which with magnetic domains are aligned at parallel anti-parallel in unequal number, equal number में नहीं, unequal number पर, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, इसको ऐसे कर दीजिए, हाँ दिख रहा है अनइक्वल नंबर, जैसे तैसे अलाइन तो मगर जैसे तैसे अलाइन हो, इसको फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। और इस एग्जांपल को भी रट लीजिएगा, फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें पढ़ती हैं वो फिजिक्स वाले सर पढ़ा देंगे, जो मैंने छोड़ा है वो भी फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा, फिजिक्स वाले सर का वो डिपार्टमेंट है। चलो देखो फिर से क्या पढ़ा हमने, डिफेक्ट, सॉलिड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कोई उसमें डिफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने का में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टल में डिफेक्ट हो जाएगा। दो तरह का डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट टू पॉइंट। पूरा लाइन में डिफेक्ट होगा तो लाइन डिफेक्ट, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एक पर डिफेक्ट होगा तो पॉइंट डिफेक्ट। सर पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप का, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इंप्योरिटी। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ स्टाइकोमेट्रिक में चेंजिंग नहीं होगी। इसके फर्दर दो टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट, जहां एक वैकेंसी एक पोजीशन खाली हो जाए उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से, सॉरी एक नहीं, दो पोजीशन खाली हो जाए, मतलब दोनों। स्टाइकोमेट्रिक में बदलाव नहीं होना चाहिए, सिंपल मोटो ये है। तो ठीक सुनो, तो यहां पर वैकेंसी हो जाए, खाली हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, खाली नहीं हो बल्कि इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोनों टाइप के डिफेक्ट कहां देखने को मिलेंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, शॉर्ट की फ्रैंकल रट के खा जाइए, हर चीज इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे बात नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ा दिया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट पता है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा कि जब इसको आप क्या कीजिएगा, जिस चीज का ये क्रिस्टल है उस मेटल के वेपर के प्रेजेंस में इसको हीट कीजिएगा तो अंदर वाला एनायन बाहर वाले कैटायन से बॉन्ड बना लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा। उस सेंटर को एफ सेंटर कहते हैं, इसकी वजह से कलर का क्रिएशन होगा। तीनों कलर को याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होगा, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं जैसे Fe, पहले 2 प्लस दे रहे थे, आप हीट कीजिएगा तो कितने प्लस देंगे, 3 प्लस देंगे, जिसकी वजह से माइनस में कमी आ जाएगी, सॉरी 3 प्लस देंगे तो जिसकी वजह से एक प्लस वाला कहां निकल जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि कम ही प्लस मिल करके माइनस वाले को क्या कर जा रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो यहाँ पर मेटल की कमी होगी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है ना। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है, NaCl का जैसे क्रिस्टल है SrCl2 चला जाएगा तो NaCl को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, NaCl का एक ही वैलेंसी था, Sr का 2 वैलेंसी था, तो 2 NaCl की जगह एक ही Sr आ जाएगा। इसकी वजह से जो इंप्योरिटी होगा उसको क्या बोलेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट। चलिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कंडक्टर और सॉरी कंडक्टर जो होता है 2 तरह के, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर कौन, जो मेटल का कंडक्टर हो। इलेक्ट्रोलाइटिक कौन, जो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट से बने। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, पानी में टूटने के बाद या एक्वस, पानी में मतलब एक्वस, और हीट करने के बाद मतलब मोल्टन में टूटे या टूट करके आयन का फ्लो होगा तो क्या होगा,
करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मेटेलिक कंडक्शन घटेगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मेटेलिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। चलिए ये यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाद में ये चारों डेफिनेशन, पांचों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। याद क्या करना है आपको, शॉर्ट की याद देख लेना सबको अच्छे से, शॉर्ट की, फ्रैंकल और ये पूरा पांचों का पांचों अच्छे से याद कर लीजिएगा, नीचे वाले पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां से खत्म होता है सॉलिड स्टेट। ये जो बचे हुए पोर्शन है जो हमने तो नहीं पढ़ाया है वो फिजिक्स वाले सर फिजिक्स में कवर कर देंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। चलिए यहां से होता है चैप्टर तैयार, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। अगर पूरी सीरीज अच्छे से क्लियर हो गई हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़ा भी कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और बहुत जल्द मिलेंगे बहुत बेहतरीन इस सॉलिड स्टेट के लेक्चर के साथ, जहां हम लोग पूरा PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।